हेलो फ्रेंड्स। बिहार एस्टेट 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म इस समय ऑनगोइंग है, इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास फ्रेंड्स यहाँ पर कम टाइम है, जो कि है 31 अगस्त 2026 तक का। अगर आपने इस फॉर्म को अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो 31 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लें। आपके पास यहाँ पर 5 दिन है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है, आप यहाँ से अपना एडवर्टाइजमेंट को रीड आउट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रजिस्टर और लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी दिक्कत है तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बिहार एस्टेट का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको कैसे अप्लाई करना है, इसके लास्ट डेट अपडेट में जो कि 5 दिन आपके सामने बचे हुए हैं, तो कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे रिलेटेड जानकारी आप a24knowledge.com पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा इस ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस पोर्टल पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है, जहाँ पर आपको रजिस्टर और लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर करना चाहें तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो इसका होम पेज है, इसमें आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो की डिटेल्स हैं या की डेट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाती है। एग्जामिनेशन फीस आपको देखने को मिल जाती है, साथ में क्वालिफाइंग मार्क्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अप्लाई करने से पहले आप डिटेल्स को चेकआउट जरूर कर लें। अब बात करते हैं सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा बिहार एस्टेट का। अब कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप एंटर करेंगे आपका नाम। तो फर्स्ट नेम देना मैंडेटरी है, बाकी आप मिडिल नेम या लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर सकते हैं आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आता है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस कैलेंडर पर जाइएगा और आपका फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट, मंथ एंड ईयर, और ये आपका 1 अगस्त 2026 को काउंट होकर आ जाएगा। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, आपकी मेल आईडी आपको एंटर करनी है। ये ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी आपके एक्टिव होने चाहिए, क्योंकि उन पर एक ओटीपी आता है, तो इसलिए ये एक्टिव एंड वैलिड होना जरूरी है। इसके बाद आप इस जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके पास एक मोबाइल ओटीपी और एक ईमेल ओटीपी आएगी। जो ओटीपी आपके पास आती है वो ओटीपी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो आप सिंपली आपके पास जो भी ओटीपी आई है वो ओटीपी आप यहाँ पर टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट का ऑप्शन है, आप यहाँ से वैलिडेट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाइड होगा, आपको वेरीफाइड यहाँ पर शो करेगा। इसी तरह से आपकी मेल आईडी की ओटीपी आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे और यहाँ पर आपकी ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपने डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपका मेल आईडी सब आपने सही से एंटर किया है। आप इन ऑप्शंस पर टिक करेंगे और इन ऑप्शंस को टिक करने के बाद आपके पास फ्रेंड्स नीचे आएगा डिक्लेरेशन, जहां पर फ्रेंड्स आपको सबसे पहले आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहां से डाटा को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। एक एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा और एक पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा। आपसे कहता है कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसे नोट कर लें। एक ईमेल एंड एसएमएस भी आपको एप्लीकेशन नंबर जो कि लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड के साथ आपको सेंड किया जाएगा। इसके बाद आप यहां से इसे क्लोज कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पोर्टल पर या डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाते हैं और आपको देखिए यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं। इन स्टेप में आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल है, तो यहाँ पर आपको आपका फादर नेम और मदर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है और ये आप अपने मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेशनलिटी ऑप्शन है, नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। अब आपसे पूछता है डोमिसाइल आपका बिहार स्टेट है या नहीं है। सबसे पहले अगर आपका स्टेट बिहार नहीं है, डोमिसाइल का आप नो कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अदर स्टेट सेलेक्ट करना होगा, मीडियम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद जो कैटेगरी है वो आपकी यहाँ पर जनरल रहेगी। और उसके बाद फ्रेंड्स फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर जो प्रोवाइड है वो आपको यहाँ पर करनी है। अब ये तो कैंडिडेट हो गए जो कि अदर स्टेट कैंडिडेट है, जो कि केवल जनरल में ही यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। और अगर आप बिहार स्टेट के निवासी हैं और आप
आप यहाँ पर यस करते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट कोड एंड नेम देखने को मिलेगा। सेम आपका मीडियम आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैटेगरी। तो यहाँ पर फ्रेंड जो रिजर्वेशन बेनिफिट है वो केवल बिहार के कैंडिडेट को ही यहाँ पर मिलता है। आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, बीसी कैटेगरी से आते हैं, ईबीसी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं, वो अपनी कैटेगरी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है बैंक डिटेल्स। तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको देनी है कैंडिडेट की। तो बैंक का नाम आप देंगे, ब्रांच का नाम देंगे, अकाउंट नंबर आप देंगे और आईएफएससी कोड आपको देना होगा। अब ये जो अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, ब्रांच का नाम है या बैंक का नाम भी है, ये आपकी बैंक की जो पासबुक है उसके फर्स्ट पेज पर जाइए। बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज पर आपको ये चारों चीजें मिल जाएंगी, तो वहां से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। तो यहां पर देखिए आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। ये आपका विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है जो कि आपको देना यहां पर जरूरी रहता है। नहीं है तो आप नो मार्क की एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक आईडी प्रूफ जो कि मैंडेटरी है, जो कि आपको देना है। अब देखिए यहां पर आधार कार्ड का ऑप्शन है, पैन कार्ड का ऑप्शन है। अगर आपके पास आधार कार्ड है आप यस कीजिए, अपने आधार कार्ड का नंबर दीजिए। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर और नाम दीजिए पैन कार्ड पर। अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आप दे सकते हैं, वोटर आईडी नंबर आप यहां पर दे सकते हैं, या फ्रेंड्स आपका पासपोर्ट नंबर आप यहां पर दे सकते हैं, या आपके पास वैलिड फोटो अटैच बैंक की पासबुक है तो वो फ्रेंड्स आप यहां पर बैंक का पासबुक नंबर आप यहां दे सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर वैलिड आईडी कार्ड है जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशू किया हुआ हो, तो किस तरह का है आई कार्ड है, वो राशन कार्ड है या गवर्नमेंट आईडी कार्ड है, वो आप देंगे। नहीं है तो आप इसमें भी नो कर देंगे। आपको एक आईडी प्रूफ देना जरूरी है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहां से इस ऑप्शन पर टिक करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहां से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आ गया आपकी एडिशनल डिटेल्स का। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, ये आपको देना होगा। नहीं तो आप सिंपली इसमें नो करेंगे। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन आपकी यहां पर नहीं आती है। अगर आप यहां पर फ्रेंड्स कोई और डिसेबिलिटी रखते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे और सिंपली सेव एंड नेक्स्ट आप यहां से डाटा को कर देंगे। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन डिटेल। अब जो है ये आपका एड्रेस सेक्शन है जो कि आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है। पूरा एड्रेस आप दीजिए, आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना है। और ये है आपका प्रेजेंट एड्रेस, नीचे है आपका परमानेंट एड्रेस। अब ये या तो अलग अलग है तो अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, नो पर क्लिक कीजिएगा आप अलग अलग एंट्री कर दीजिएगा। अगर ये सेम है तो आप यस पर क्लिक कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक यहां पर कॉपी हो जाएगा जो आपका एड्रेस है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका एड्रेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर एंट्री करेंगे और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट आप यहां से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी क्वालिफिकेशन का। आप क्वालिफिकेशन में सबसे पहले देखिए पेपर 1 के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आप दोनों सब्जेक्ट के लिए ऑफर करना चाहते हैं तो दोनों भी कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा आपको अप्लाई करने से पहले जो नोटिफिकेशन क्राइटेरिया है उसको आपको चेक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है वो आपको चूज करनी है। पेपर 1 के लिए आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है जो कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट जो है आपका पेपर 2 के लिए रहता है वो आपको यहाँ लिस्ट मिल जाती है। आप यहां से आपकी जो फ्रेंड्स सब्जेक्ट ऑफर है पेपर 2 के लिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपसे कहता है इफ पेपर 2 इज सेलेक्टेड पोस्ट ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी अलोंग विद बीएड। तो अगर आप पेपर 2 के लिए सेलेक्ट करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो है डिग्री आपके पास मैंडेटरी यहां पर रहती है। अगर आप केवल पेपर 1 करते हैं तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट है आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा यहां पर पेपर सेलेक्ट करना चाहते हैं। पेपर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पर आएगा आपके बोर्ड का नाम। तो आपके बोर्ड का पूरा नाम आप मेंशन करेंगे, आपके स्कूल का नाम, आपका रोल कोड आपको मेंशन करना है। आप देखिए अगर रोल कोड अवेलेबल नहीं है तो आप एनए भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपका रोल नंबर रहेगा। परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज सिस्टम, सीजीपीए है तो सीजीपीए आपका कितना है, मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो आपको देना होगा। अगर आपका परसेंटेज सिस्टम है तो आपके मार्क्स ऑब्टेन, मैक्सिमम मार्क्स और परसेंटेज आपको मेंशन करनी है। ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करना है, तो आप अपना ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं जब भी आपने 10th पास की है। इसके बाद कौन सा डिवीजन है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। नीचे आता है इंटरमीडिएट। तो आपको यहाँ पर सेम आपके बोर्ड का नाम, आपके इंस्टीट्यूशन का नाम, आपका रोल कोड, रोल नंबर, स्पेशलाइजेशन किस में है, जैसे साइंस है या फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बीए हिस्ट्री दिया हुआ है, एमएससी फिजिक्स दिया हुआ है। तो आपका फ्रेंड जो इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपने की हुई है, जैसे साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है, आर्ट्स से किया है, वो जानकारी आप दे सकते हैं स्पेशलाइजेशन में। और सेम आपका परसेंटेज है, सीजीपीए, आपके नंबर्स की एंट्री, आपका ईयर ऑफ पासिंग और आपका डिवीजन आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आता है डिग्री ऑप्शन। अब यहाँ पर सेम आपकी यूनिवर्सिटी का नाम,
कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम, आपका रोल कोड, रोल नंबर। रोल कोड नहीं है तो आप एनए की एंट्री कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन आपको देनी है, जैसे बीए हिस्ट्री से आपने किया हुआ है या बीए ऑनर्स किया हुआ है या जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है वो आपको प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपका परसेंटेज क्या है, आपके नंबर्स कितने हैं, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, डिवीजन क्या है, ये आपको देना है। इसके बाद आता है पीजी डिग्री। अब यहाँ पर देखिए पीजी डिग्री में भी आपके बोर्ड का नाम, आपके फ्रेंड्स कॉलेज का नाम, रोल कोड, रोल नंबर। अब जैसे यहाँ पर स्पेशलाइजेशन जैसे सैंपल दिया है, एमएससी फिजिक्स आपने किया हुआ है या एमए हिस्ट्री है, एमए हिंदी है या एमए संस्कृत है, जो भी आपने किया है स्पेशलाइजेशन में वो आप देंगे। और सेम आपकी परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपीए तो सीजीपीए, आपके नंबर्स की एंट्री, ईयर ऑफ पासिंग, डिवीजन, आप इसकी एंट्री यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं, आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको ये जानकारी प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आएगा बीएड। तो सेम आपके बीएड के भी आपको जो यूनिवर्सिटी है, आपके कॉलेज का नाम है, आपका रोल नंबर है, आपका परसेंटेज है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग है, डिवीजन है, ये आपको देना है। इसके बाद कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कोई अदर क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़कर सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये आपको क्वालिफिकेशन आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर जाना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का। तो सबसे पहले आपकी फोटोग्राफ आपको यहां पर अपलोड करना है 80 से 200 केबी में, सिग्नेचर अपलोड करना है, आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और यह स्टेट गवर्नमेंट का आपका अपलोड होगा, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10 का सर्टिफिकेट है, 10 का मार्कशीट है और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पीडीएफ फॉर्मेट में रहेंगे। 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, डिग्री का सर्टिफिकेट, डिग्री की मार्कशीट, पीजी डिग्री के सर्टिफिकेट, पीजी डिग्री की मार्कशीट, बीएड का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये आपको यहां पर देना है। आपका चेक या पासबुक जो है वो भी आप यहां पर अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं या कोई अदर डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। बाकी यहां पर ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि रेड स्टार सिर्फ इन पर ही लगा है। आप क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। जैसे बीएड है तो आपको यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट करना है और ये ध्यान रखिएगा 100 KB मिनिमम साइज है और 2 MB मैक्सिमम साइज है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो सर्टिफिकेट है जब वो अपलोड हो जाएगा तो आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको आपकी जो फाइल्स हैं वो सब आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ही आपका सिर्फ जेपीजी इमेज में रहेगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आपके डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर आपको अपलोडेड शो हो जाएगा, आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जो ये डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस आपको दी गई हैं, जैसे प्रमाण पत्र को अपलोड करने के लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है स्व अभिप्रमाणित प्रति, मतलब आपका सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो हो सकता है फर्दर आपका जो फ्रेंड्स फॉर्म है वो एक्सेप्ट ना हो। तो यहाँ पर देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपका 10th का प्रमाण पत्र है या अंक पत्र है, आपके 12th का प्रमाण पत्र है, स्नातक का है, बीएड का है या फिर जो भी आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स है या आपका फ्रेंड्स मूल निवास प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होता है। सेल्फ अटेस्टेड कैसे होता है कि आपकी जो भी कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी, उसका जो जेरोक्स है, फोटो स्टेट है, उसके फ्रेंड्स फोटो स्टेट पर आपको साइन करना होगा आपका, और डेट जिस दिन आप साइन कर रहे हैं उसकी डेट आप अपने सिग्नेचर के नीचे मेंशन कर देंगे। तो पहले यहां पर सिग्नेचर कीजिए, नीचे आपको डेट मेंशन करनी है, वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। उसे फ्रेंड्स इस आपको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको सिंपली यहां पर अपलोड करना है। इसके बाद जब आप यहां पर डॉक्यूमेंट्स को सभी को अपलोड कर देंगे, इसके बाद आप यहां पर पेमेंट आपका जो है करना है तो आप ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे, डिक्लेरेशन आपको करना है, इस कैप्चा कोड को आई एग्री करना है, कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद यहां से आपको प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू को चेक कर लें, कोई भी गलती है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, कोई भी गलती नहीं है तो आप इसे फ्रेंड्स यहां पर डायरेक्टली सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहां पर आता है आपका पेमेंट गेटवे, तो आपको यहां पर अमाउंट शो हो जाएगा। इसके बाद आप इस पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहां पर देखिए यूपीआई से पेमेंट करना है। अगर कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना है तो आप कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। आपको यहां पर कार्ड की जानकारी फिल करके पेमेंट कर देना है। नेट बैंकिंग से करना है तो आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, आपका जो भी बैंक है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। पर आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो आप यूपीआई से भी कर सकते हैं। आपका देखिए जो कन्वेंस फीस है वो आपकी एक्स्ट्रा यहां पर लगती है। आप इस ऑप्शन पर व्यू क्यूआर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा और उसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही एक क्यूआर कोड आपके सामने आता है, इसके बाद आप स्कैन एंड पे करके आप किसी भी यूपीआई ऐप से आपका जो पेमेंट है वो आप यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट यहां पर हो जाता है।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी देखिए जो प्रोसेस है फॉर्म को अप्लाई करने की ऑनलाइन, वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है। बाकी जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लें, एडवर्टाइजमेंट को रीड आउट कर लें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करेंगे। जो भी गाइडलाइंस हैं उनको आप चेक जरूर करें अप्लाई करने से पहले, और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। साथ में आप a24knowledge.com पर जाकर भी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।